सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉलेजेबल लर्निंग। सो आज के इस वीडियो में हम मेजर ध्यानचंद के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, सो चलो अभी शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इंग्लिश बाल भारती के मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो अभी जाकर देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मेजर ध्यानचंद का एक्सप्लेनेशन पार्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, सो जल्दी से जाकर वो पार्ट देख ले, ठीक है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज गेस द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, हमें मीनिंग गेस करने हैं। सो पहला तो है वर्ड वाटर लॉक्ड। वाटर लॉक्ड का मतलब है फुल ऑफ वाटर दैट इट कैन नॉट बी होल्ड। बहुत सारा पानी, बहुत सारी वाटर लॉगिंग होती है। जैसे मैंने आपको एक चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कैसा वाटर लॉगिंग कैसे होती है। उनके मैच के पहले बहुत सारी बारिश होती है और फ्लड की तरह कुछ वाटर लॉगिंग होती है। ओके, वाटर पानी जम जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन्ड का मतलब है अरेंज फॉर समथिंग टू टेक प्लेस एट लेटर टाइम। मतलब कोई चीज़ को देर से करना, थोड़ी देर बाद करना। जैसे कोरोना था इसलिए आपके एग्ज़ाम क्या हुए थे, पोस्टपोन्ड हुए थे, ठीक है। इसीलिए जो मेजर ध्यानचंद का है मैच वो पोस्टपोन नहीं हो सकता था। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ नॉवेल। नॉवेल का मतलब पता है, इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, बहुत मोटी मोटी, उसे हम नॉवेल कहते हैं। वो एक मतलब स्टोरी होती है उसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद बेयरफुट। बेयरफुट का मतलब नंगे पैर। नॉट वेयरिंग एनीथिंग ऑन द फीट, पैरों पर कुछ ना पहनना, जैसे सॉक्स हो, शूज़ हो, ये कुछ भी ना पहनना, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का मतलब क्या होता है, फॉलिंग टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट। मतलब जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। जैसे जर्मनी की टीम ने क्या सोचा था, वो जीतेंगे, लेकिन उनका ये आइडिया क्या हुआ, उनका ये प्लान क्या हुआ, फ्रूटलेस हो गया। फ्रूटलेस का मतलब वो नहीं जीते, उनका ये अचीव नहीं हुआ। ओके, देन पाउंस्ड। पाउंस्ड का मतलब क्या होता है, मूव सडनली सो एज टू सीज और अटैक। मतलब धक्का दे देना, ठीक है। पाउंस्ड का मतलब क्या होता है, धक्का दे देना। जैसे हमने देखा था मेजर ध्यानचंद जी को किसने धक्का दिया था, जर्मनी का एक ये था गोलकीपर था, उसने उन्हें क्या किया था, पाउंस्ड किया था, धक्का दे दिया था। ओके, एक अटैक करने की तरह। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग। नेम, नाम लिखने यहाँ पर हमें। सो देखो, पहला तो है होस्ट ऑफ द 1936 ओलंपिक्स गेम, ठीक है। होस्ट कौन था, जैसे मैंने आपको कहा था होस्ट कौन था, जर्मनी था, क्योंकि ये मैच कहाँ पर हो रही थी, जर्मनी के अंदर हो रही थी। ओके, फिर उसके बाद ये है रूलर ऑफ जर्मनी। रूलर कौन था जर्मनी का, हिटलर था। जैसे आप अपने टीचर को कहते हो ना, हिटलर कहाँ जा रहा है, कुछ इसी तरीके का जर्मनी का जो रूलर था वो कौन था, हिटलर था, गुस्से वाला बहुत आदमी था वो। ओके, फिर थर्ड में क्या है, नॉट कंफर्टेबल विद द वेट ग्राउंड। वेट ग्राउंड जो था उससे कंफर्टेबल कौन नहीं था, कौन नहीं था उससे कंफर्टेबल, इंडियन टीम नहीं थी ना। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, नहीं देखा है अभी जाकर देख लो वो पार्ट। ओके, फिर फोर्थ में क्या है, स्कोर्ड द फर्स्ट गोल इन द मैच। मैच में सबसे पहला गोल किसने किया था, रूप सिंह ने, ठीक है। रूप सिंह कौन था, इंडियन टीम का प्लेयर था। इसके बाद डिड नॉट लेट द पासेस गो वेस्ट। अब इनके जो पासेस थे वो कभी वेस्ट नहीं जाते थे, किनके पासेस, प्लेयर इन द डी। ओके, फिर इसके बाद कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। इंडियन टीम का कैप्टन कौन था, जो हमारे इस चैप्टर का नाम है क्या है, ध्यानचंद। ध्यानचंद जी इसके कैप्टन थे, किसके, इंडियन टीम के, ठीक है। इसके बाद पाउंस्ड ऑन ध्यानचंद एंड हर्ट हिम। ध्यानचंद जी को धक्का किसने दिया था, ओके, जर्मन गोलकीपर। जैसे मैंने आपको कहा था अभी जब मैं आपको वर्ड एक्सप्लेन कर रहा था, गोलकीपर ने उन्हें धक्का दे दिया था, पाउंस्ड किया था। ओके, फिर इसके बाद है थर्ड टाइम विनर ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर हॉकी। हॉकी के अंदर हैट्रिक किसने की थी, इंडियन टीम ने की थी, 3 बार हॉकी का मेडल, गोल्ड मेडल जीत कर। ओके, फिर इसके बाद देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी पता है आपको, ठीक है। लैंग्वेज स्टडी का मतलब होता है ग्रामर। ओके, सो पेज नंबर 84 से पेज नंबर 88 के बीच में हमें लैंग्वेज स्टडी करनी, मीन्स ग्रामर करना है। सो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स, देयर आर वर्ब्स, द गोलकीपर पाउंस्ड ऑन ध्यानचंद एंड हर्ट हिम। ओके, नाउ फाइंड एटलीस्ट 5 अदर वर्ब्स फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। सो यहाँ पर जो
अंडरलाइन किए हुए, मतलब ये जो रेड रेड है वर्ब्स, हर्ट, पाउंस्ड, ये क्या है, ये वर्ब्स है। ओके, हमें इसी तरीके के 5 और वर्ब्स लिखने हैं। सो देखो यहाँ पर लिखे हैं मैंने, द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 AM। ओके, मैच कब स्टार्ट हुआ, 11 बजे, मतलब यहाँ पर क्या है, स्टार्टेड, स्टार्टेड क्या है, ये वर्ब है। ओके, सो नेक्स्ट इज द इंडियन टीम फाउंड अ फार्म फुटिंग। ओके, फाउंड, फाउंड क्या है, वर्ब है। उसके द इंडियन टीम वाज अंडर अ लिटिल प्रेशर, इसमें क्या है, वर्ब वाज। फिर इसके बाद ही बिगन टू सेंड वन पास आफ्टर अनदर। सो जो भी यहाँ पर मैंने येलो येलो लिखे हैं वो क्या है, वर्ब्स है। ओके, फिर लास्ट है द इंडियन टीम हैड वन थर्ड टाइम इन अ रो। इंडियन टीम ने क्या की थी, हैट्रिक की थी, 3 बार जीता था मैच, हैड वन, ये क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। सो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस। तो ये कुछ फ्रेजेस है, हमें अपनी खुद की सेंटेंस में यूज करना है। ओके, इनका एक सेंटेंस तैयार करना है। बी श्योर ऑफ, सो मैंने यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं। ओके, बी श्योर ऑफ को हमने कैसे यूज़ किया, आई वॉज श्योर ऑफ डूइंग वेल इन एग्जाम, आपको भी कुछ इसी तरीके से लिखना है। ओके, फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा, ट्राई वंस लेवल बेस्ट। ठीक है, वन मस्ट ट्राई वंस लेवल बेस्ट टू विन अ मैच। ओके, एक को अपने आप पूरा बेस्ट देना चाहिए मैच जीतने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट का पता है ना आपको, कोई भी कीमत पर। वी वुड विन दिस मैच एट एनी कॉस्ट, हम ये मैच जीतेंगे कोई भी कीमत पर। ओके, फिर इसके बाद टर्न डाउन द ऑफर, माई नेबर टर्न डाउन माई ऑफर टू हेल्प। ठीक है, टर्न डाउन ऑफर का मतलब होता है जैसे हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को ऑफर दिया था लेकिन उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने ऑफर टर्न डाउन किया। ओके, सो देखो अब इसी के साथ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स थोड़े ही थे और जो भी एक्टिविटी है, ग्रुप वर्क है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स बताया है ये लिखो अपनी नोटबुक में, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ओके, और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग एक्सप्लेन किए, और साथ ही साथ जो मैंने इससे पहले का पार्ट, मेजर ध्यानचंद का एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जल्दी से देख लो, क्योंकि अगर आप पहले वो देखोगे तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बार ज़रूर विजिट कर देना। और अभी हम कुछ ही दिनों बाद सेकेंड यूनिट भी शुरू करेंगे, सो सेकेंड यूनिट भी देखना मत भूलना। ठीक है, सो हम आपको ऐसे ही फन वे में हमारे इस चैनल नॉलेजेबल लर्निंग पे पढ़ाते रहेंगे। सो इसीलिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।